वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस और जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है अपने घरों में बैठ कर के सुनने वाली हमारी बहनों और बेटियों, आज का दिन आपकी इस बस्ती के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत के बरसने, हिदायत के आम होने, मुर्दा दिलों को जिंदा करने, ना इत्तफाकियों को इत्तफाकियत में तब्दील करने का फैसला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किया गया, जिसके लिए हम और आप यहाँ पर आए नहीं, लाए गए हैं। बैठे नहीं हैं बल्कि बैठाए गए हैं। इतने ठंड के मौसम में शबनम गिर रही हो और इतनी देर से आप हजरात बैठ करके यहाँ पर अपने धर्म गुरुओं का प्रवचन सुन रहे हों, इसलिए सुन रहे हूँ ताकि हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम और आप उस मालिक के इरादे पर आकर बैठे हैं। तो मेरी दुआ ये है कि मालिक हमें और आपको और संसार के बसने वाले सारे इंसानों के मन के अंदर शांति प्राप्त करा दे। मेरे दोस्तों, कि मैं असल में अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, हमारे बड़े बड़े महान विद्वान ज्ञानी यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित हैं, उनके लिए दो बातें मैं अर्ज करना चाहूँगा। कुरान कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। हमने तुम्हें उत्तम समाज वाला बनाकर इस धरती पर भेजा ताकि तुम समाज के अंदर जब जाओ, जाकर के तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का पूरा हक अदा करने वाले बनो। अगर कोई भूखा है तो जब तक उसको खाना न खिला लो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अपना खाना हराम। अगर कोई प्यासा है उसे उस वक्त तक पानी न पिला लो, उससे पहले तुम्हारा पानी पीना हराम है। अगर किसी के कपड़े फटे हैं और उसके कपड़ों का इंतज़ाम न किया हो तो तुम्हें अच्छा कपड़ा पहनने की जो है कोई इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि कुरान कहता है कि हमने तुम्हें एक मनसब के ऊपर रखा है। वो मनसब खैर उम्मत का मनसब है। उस खैर उम्मत के मनसब के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इस धरती के ऊपर जो भी इंसान गलत काम करेगा उसको तुम्हें रोकना पड़ेगा, और जो अच्छा काम है ईश्वर का उसे तुम्हें बताना पड़ेगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आदमी रास्ते पे चल रहा है,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जब रास्ते में चलने लगो तो उस रास्ते के चलने का एक नियम है। वो नियम ये है कि जब तुम चलने लगो तो एक किनारे से चला करो ताकि उधर से आने वाले को कोई तकलीफ ना हो। ये उनका संदेश है। हम लोग जब किसी रोड पर, किसी गली पे गुजरते हैं तो कोशिश ये होती है कि सबसे पहले मैं निकल जाऊं, और हर इंसान की इच्छा ये कि पहले मैं निकलूं। उसकी वजह से वो ट्रैफिक वहां पर जाम हो जाती है। तो ट्रैफिक के नियमों का जो उल्लंघन करता है उसे उसका पैदा करने वाला मालिक इस गलती पर क्षमा याब नहीं करेगा। क्यों? कि हम हमारे वजह से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचा। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके किसी अमल से जो है किसी को तकलीफ पहुंचे। हो सकता है मुसलमान? हरगिज नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, कुरान कहता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिन लहुम। ये हमारे विद्वानों के लिए है। ये इस धरती पर जन्म लिए हैं तो उस मालिक का आदेश है इस धरती पे रहने वाले इंसान जो भाषा बोलते हैं उस भाषा के अंदर उसको संदेश दिया जाए। यही है ना, अलग है। बय्यन कब होगा? जब हम उनकी जुबान में उनसे खिताब करेंगे। हमारे पूरे उलमा इकराम पर, मुफ्तियान के ऊपर, सब पर ये जुबान, मुकामी जुबान, इलाकाई जुबान, इस मुल्क की जुबान सीखना क्या है बताइए? फर्ज, सुन्नत, नफिल, वाजिब क्या है? आप फैसला करेंगे। लेकिन जरूरी है नहीं है? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम मदारिस के अंदर गए तो मदारिस का एक एकेडमिक लैंग्वेज होता है, उसको ही हम अपना करके और उसी भाषा में जब संदेश देंगे तो हमारे गांव के बसने वाले, हमारे अपने लोग भी नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे क्या समझेंगे? समझेंगे? तो यहां चूक हो रही नहीं हो रही? तो इसकी जरूरत यह है कि हम जैसे स्कूल के अंदर किसी टीचर को अपॉइंट किया जाता है तो अपॉइंट करने से पहले उसकी डिग्री को चेक किया जाता है कि ये हमारे यहाँ टीचिंग करने के काबिल है या नहीं है, और उसको अपॉइंट करने से पहले उसको ट्रेनिंग सेशन के अंदर भेजा जाता है, और उसको अपॉइंट करने से पहले 18 से 20 साल तक इसने तालीम रेगुलरली हासिल की नहीं की, ये चेक किया जाता है। पूरा शीट है, सही है नहीं? उसके बाद उसका तकर्रुर होता है, अपॉइंट किया जाता है, और उसके बाद उसको मुलाजिमत पे रखने से पहले ये बताया जाता है आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो सकती है, मास्टर्स हो सकती है, पीएचडी किए हुए हो सकते हो, लेकिन आपके सामने जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो बहुत छोटे हैं, कम अक्ल के हैं, छोटे जहन के हैं, छोटे दिमाग के हैं। अगर आप अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उनके सामने बातों को रखेंगे तो वो छोटे बच्चे रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने पीएचडी के स्टैंडर्ड से नीचे उतरकर उन बच्चों के स्टैंडर्ड पर बात को पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या करेगा? रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही होता ना? तो हम क्या करते हैं? आज थोड़ा हम लोग अपना जायजा ले ले। जुमे के खिताब के अंदर आने वाले जो ऑडियंस हैं आपके, वो पहली दूसरी जमात का इल्म नहीं रखते, और इतनी फसीह व बलीग जुबान के अंदर उनसे जब खिताब किया जाता है तो वो बातें सब उनके सरों के ऊपर से चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपका खुतबा सुनने के लिए जुमे में कोई मौजूद नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह कहीं पर किसी मस्जिद में वक्त से पहले मौजूद हो। वरना शहरों के अंदर देखिए, देहातों के अंदर देखिए, जब आप सुन्नत का मौका देते हैं तो उस वक्त मजमा आना शुरू होता है। ये क्यों हो रहा है?
ये इसलिए हो रहा है कि हमने उनके स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज के मुताबिक मुखातब नहीं किया, उससे ऊपर उठ करके मुखातब करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बातें उनके सरों के ऊपर से चली जाती हैं। और मुखातब करने का अंदाज डांट डपट वाला होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम क्या है मालूम है? आप जितना ठंडे अंदाजे से समझाएं, धीमे अंदाजे से समझाएं, मोहब्बताना अंदाजे से समझाएं, तो वो बातें क्या करेंगे? लोग कबूल करेंगे। इसकी कमी है नहीं है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि हमने तुम्हें इस धरती के ऊपर उत्तम समाज वाला बना करके भेजा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसलिए भेजा कि तुम जा करके इस धरती पर लोगों की सेवा करो, उनकी जरूरतें क्या है मालूम करके उसको पूरा करो। हमने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को मनसबे इमामत से माजूल कर दिया है पूरी दुनिया में। और हर जगह जो हालात, हर जगह जो मसाइल, हर जगह जो परेशानियां आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं कि हम जुबान से कहते कुछ हैं, अमल से करते कुछ हैं। दोनों में आकाश और धरती के बराबर क्या है? अंतर है ना? इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, वो इंसान हरगिज मोमिन नहीं हो सकता जिसके कौल और फेल में, जिसके कहनी और करने में क्या है? फर्क हो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, हम और आप यहां पर आज जो बैठे हैं, वो ईश्वर का एक संदेश सुनकर उसके द्वारा अपने मन के बिगड़े हुए रास्ते को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं, अपने सोच को सुधारने के लिए बैठे हैं, अपनी आंखों को सही जगह से कैसे देखा जाए उसको सीखने के लिए बैठे हैं, अपने कानों को किन बातों को सुनने पर लगाया जाए और किन बातों को सुनने से बचाया जाए, इसके लिए हम बैठे हैं। अपने मन के गंदे ख्यालों को तब्दील करने के लिए बैठे हैं। समझे नहीं समझे? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम यहां पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि आपको नहीं मालूम है, आपको इसका इल्म नहीं है, इसलिए नहीं बैठे। इसलिए बैठे हैं कि अमल करने के लिए हमें भी और आपको भी और इस धरती के बसने वाले सारे मानव जाति के लोगों के लिए भी जो है उस मालिक के आदेशों और नियमों का जानना बहुत जरूरी है। और वो मालिक कहता है कि इस धरती के ऊपर तुम्हें जब जीवन गुजारना है तो उस जीवन को गुजारने के लिए तुम्हें धार्मिक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। आज देखिए दुनिया के अंदर हम कहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो, ज्ञान मिलेगा, लेकिन अच्छी संस्कृति उसको कहां से मिलेगी? वो माँ बाप से मिलेगा, उसको घर से मिलेगा। और उस माँ बाप के अंदर अगर धार्मिक ज्ञान न हो और उस माँ बाप के अंदर अपनी अच्छी संस्कृति न हो तो बच्चे को अच्छी तरबियत, अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। उसके लिए जो है धार्मिक शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। ऐ धरती के बसने वाले इंसानों, तुम्हें इस जीवन के अंदर जो कुछ करना है वो शास्त्र के आदेशों और नियमों के अनुसार करना है। उसके अनुसार करोगे तो तुम्हारे मन में अमन रहेगा, घर में सुकून रहेगा, कमाई में बरकत रहेगी, पैदावार में ऊपर वाला उसको इतना ज्यादा देगा कि वो खाने के बाद बच जाया करेगा।
जब इंसान दूसरे इंसान के बारे में बुरा बोलने लगता है और सामने वाला बुरा सुनता है, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या होता है मालूम है कि उस बुराई को सुनने की वजह से उसकी आत्मा पवित्र नहीं रहती, जिसकी वजह से उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छे संस्कार अच्छे नहीं लगते, अच्छे संस्कारी लोग अच्छे नहीं लगते। इसके लिए जरूरी है कि हमें और आपको, अगर हम मुस्लिम समाज से रखते हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने औरतों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने जवानों को, अपने बूढ़ों को, इन तमाम लोगों को जो है कुरान का ज्ञान देने वाले बने। अगर हम हिंदू समाज में रहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने घर के अंदर अपने बच्चे, बड़े, बूढ़े, इन तमाम लोगों को जो है भगवत गीता का ज्ञान देने वाले बने। और आगे कहा गया, जो इंसान अपने शास्त्र के नियमों को, आदेशों को छोड़कर अपनी मनमानी जीवन गुजारता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, वो इंसान को कभी सुख, कभी परम गति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसने शास्त्र के नियमों का उल्लंघन किया। मेरे दोस्तों, आप हाईवे पे चल रहे हैं तो हर आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे लिखा होता है स्पीड थ्रिल बट किल, यानी आप तेज रफ्तारी से जाएंगे तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए हलाकत का जरिया है। कहाँ लिखा हुआ? मिलता नहीं मिलता। क्यों मालूम है? थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ताकि तुम्हारी गाड़ी भी बच जाए और तुम्हारी जीवन भी बच जाए, तुम्हें नुकसान होने से बचा लिया जाए। तो ये ट्रैफिक के रूल्स का एक ज्ञान है। आप खेती बाड़ी करते हैं तो खेती कौन से समय में क्या लगाया जाए, उसका एक ज्ञान है। समझ में आ रही बात? कारोबार में अपना सामान बेचने जाते हैं तो बेचने वाले की ख्वाहिश होती है कि ज्यादा मुनाफा मुझे मिले, और खरीदने वाले की ख्वाहिश है कि कम रेट में मुझे मिले। समझ में आई बात? तो हर इंसान चाहता है कि मुझे फायदा हो और नुकसान ना हो। तो भगवान भी चाहता है कि इस धरती पे बसने वाले सारे इंसानों का फायदा हो और नुकसान ना हो। हम इस धरती पर हैं तो हमारी शारीरिक जीवन के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसके बारे में हम जो है ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। भगवान ये चाहता है कि इस धरती के ऊपर तुम्हें शारीरिक जीवन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसका ज्ञान भी जरूरी है, और मन की शांति कैसे प्राप्त हो, इस लोक और परलोक के जीवन में तुम कैसे कामयाब हो जाओ, उसके लिए तुम्हें धार्मिक शास्त्र का ज्ञान होना भी जरूरी है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, कुरान कहता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, जब तुम्हारे दरमियान आपस में क्या हो, मतभेद हो जाए, किसी बात में आपस में समझौता ना हो सके, तो तुम्हें सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपनी पैदा करने वाले मालिक हमारे परवरदिगार की तरफ से जो हमें उपदेश मिला है कुरान की शक्ल में, और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के बसने वाले सारे इंसानों और इस आकाश और धरती के अंदर जितने सारी चरिंद परिंद रहते हैं, इन तमाम ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला विधाता उन्हें इस धरती पर भेजता है, तो उनके एक मखसूस, उनके एक पर्टिकुलर जो स्टेज को डिक्लेयर करके भेजता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
वो सबसे ज्यादा दया करने वाले, सबसे ज्यादा कृपा करने वाले, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले, सबसे ज्यादा जो है मोहब्बत करने वाले, वो ऐसे स्टेज पे रहकर जो है हमें बताते हैं कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, जब तुम्हारे दरमियान क्या हो, मतभेद हो जाए, तो तुम कुरान और रसूल के आदेश और नियम के पास अपने आप को क्या कर लो, आत्मा समर्पण कर लो। समझ में आ रही बात? अब आप हिंदी भी पढ़िए और हिंदी में कुरान शरीफ का तर्जुमा भी लिखिए, ये जरूरी है, नहीं है? हजरत शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्दों में हैं। उन्होंने कुरान शरीफ का और चंद आयतों का, चंद सूरों का तर्जुमा किया। जब सूरे बकरा की आयत पढ़ी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसका तर्जुमा हजरत ने क्या मालूम है? इस किताब के महावेद होने में कोई दुविधा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये उन लोगों को जिनके मन पवित्र हो गए हैं, उनको ये रास्ता दिखाती है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और क्या कहा? वो अनदेखे खुदा के ऊपर अपनी आस्था रखते हैं। व युक़ीमूनस सलाह, अपनी पूजा को संवारने के लिए नमाज पढ़ते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसी के दिए का दान करते हैं। अब बताइए, जब इस तरह से अल्लाह के कलाम को पढ़ करके पेश किया जाएगा तो सुनने वाला क्या समझेगा? ये तो मेरा कलाम है, मेरे लिए इसके अंदर पैगाम है। और हम किस में सुना रहे हैं भाई? फसाहत व बलागत की पूरे ऊंचे मेराज पर हैं आज, उससे उतरने तैयार नहीं। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। सामने जैसे ऑडियंस बैठे हैं, उनकी भाषा में उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। अच्छा, ये देखिए, आपको आसानी से समझा दूं। कुरान क्या कहता है? दो चीजें कहता है। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्या, मैंने इस कुरान को अरबी भाषा में बनाकर उतारा। क्या करा? बनाकर उतारा ना। अब यहां आप हैं, क्या करना पड़ेगा? उसूल लीजिए। आपको अरबी मुबीन से निकलकर हिंदी मुबीन पर आना पड़ेगा, तब जाकर के भाषाएं कबूल होंगी। समझ में आ रही बात? आप हजरात ये ना सोचे कि आज जो है हम लोगों का नंबर लग गया, ऐसा नहीं है। मैं भी मोहताज हूँ इसका, आप भी मोहताज हैं, हम सब मोहताज हैं। तो अल्लाह ताला जहन में बात डाल दे रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। और अगली जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत के अंदर क्या फरमाया? मुखातब अगर अरबी हो और कुरान उसको नॉन अरबिक दिया जाए तो उसे एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा? नहीं करेगा। मुखातब हिंदी बोलने वाला है, उसे हम क्या करें? बताइए। नहीं, उर्दू में बोलेंगे ना, उर्दू में बोलते हैं ना हम लोग, तो हिंदी सीखे हैं। नहीं, मिला गुला करके नहीं चलेगा ना। अरबी मुबीन कहा अल्लाह ताला कुरान, तो हिंदी मुबीन बनाना पड़ेगा आपको। इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिय्या, अल्लाह फरमा रहा है क्या? मैंने इस कुरान को अरबी जुबान में बनाकर उतारा। अब बना दिया, वहां के मुखातिबीन अरबी थे, रसूल अरबी थे, तो उसी भाषा में बोलना जरूरी था। अब अजम के इलाके के अंदर हम आएंगे तो इस उसूल से ये बात हमें मिलती है, जिस खित्ते में जो जुबान बोली जाती है उस खित्ते में उसको बात पहुंचाई जाएगी, तब जाकर के लियुबय्यिन लहुम होगा, उससे पहले हरगिज नहीं होगा। ये समझने की चीज है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें और आपको समझना चाहिए कि इस धरती के ऊपर बसने वाले सारे इंसान एक माता पिता के संतान हैं।
या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ऐ धरती के अंदर बसने वाले मानव जातियों, तुम सब एक माता पिता के संतान हो, ये याद रखना। आपस में कभी मतभेद नहीं करना, आपस में कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई जन्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता, कर्मों के आधार पर छोटा बड़ा होता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में उत्तम व्यक्ति वो है जो अपने ईश्वर के आदेशों और नियमों के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर ले। वो मालिक क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रांतों के अंदर रखा ताकि तुम्हारा आपस में क्या हो, परिचय हो, लितारफ हो, इंट्रोडक्शन हो। समझ में बात। और आगे क्या कहा मालूम है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने तुम्हें अच्छे रूप के अंदर, अच्छी पर्सनालिटी के अंदर, अच्छी भाषा बोलने वाली जुबान देकर, अच्छे आंखों के जरिए से तुम दुनिया को देखो और अच्छे कानों के जरिए से उसके संदेश को सुनो, अच्छे मन के द्वारा इस धरती के अंदर भेजा ताकि उसको सुनकर उसके आदेशों और नियमों के अनुसार अपने जीवन को गुजारो। वो मालिक कहता है, क्या कहता मालूम है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अच्छी हाइट, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे एज, सारी चीजें अच्छी दी, सारी चीजें परफेक्ट दी। हम संसार के अंदर हर चीज को देखते हैं। ये धरती माँ हमें जो है गल्ला देती है तो हम उसका जो है क्या करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, करते नहीं करते। बारिश होती है तो हम आकाश की तरफ देखते हैं, मालिक तेरा शुक्र है कि तूने जो है वक्त पर पानी बरसा दिया ताकि हमारी फसल तैयार हो जाए। जब वो फसल एक दाना डालते हो कितना निकलेगा, 100 साल उम्र हो गई, अपना तजुर्बा नहीं बता सकते, 50 निकलेगा, 100 निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं बता सकते। एक डालते हो। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कभी कुछ जीवन के अंदर परीक्षाएं आती है, कठिनाई होती हैं, मन बेचैन बेकरार हो जाता है, रात की नींद चली जाती है, घर के अंदर बेटी की शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं है, अच्छा उसके लिए कोई संबंध नहीं मिल रहा है, माँ और बाप उसके बेचैन बेकरार रहते हैं और उस बेचैनी बेकरारी के अंदर अपनी जुबान से उसको याद करते हैं, ऐ मालिक, क्या इस धरती पर मैं ही मिला था जो इतनी सारी कठिनाइयां मेरे लिए ही थी, इतनी सारी परेशानियां मेरे लिए थी। मैंने तो अपने जीवन में किसी को कोई कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। बड़बड़ाता नहीं बता इंसान तो सारा इंसान बड़बड़ाता है ना भाई। हाँ, अब कुरान क्या कहता है, फितरतल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। पूरी कायनात की फितरत अल्लाह फरमा रहे, मैंने अपनी फितरत पर, मैंने अपने नेचर पर इस पूरे संसार को बनाया। शहर में पढ़ा लिखा आदमी, उसको मालूम है सच बोलो झूठ मत बोलो। गांव का देहात का आदमी जिंदगी में कभी स्कूल, कभी पाठशाला कभी नहीं गया, भोला भाला है, लेकिन उसको भी मालूम है कि झूठ बोलना महापाप। हदीस पाक में आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। तुम सच बोलोगे नजात पा जाओगे, तुम झूठ बोलोगे हलाक और बर्बाद हो जाओगे। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा हम लोग अब कंप्यूटर के दौर में चल रहे हैं तो उस लैंग्वेज पे आना पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला ने जब सारे इंसानों को अपनी फितरत पर पैदा किया तो फितरतन हर पैदा होने वाला इंसान क्या है भाई, ईमान वाला है, नहीं है, है ना। अब यहां पर सुनिए, कुरान क्या कहता है मालूम है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने फिस्क को, फुजूर को और तकवा को उसके अंदर इनबिल्ट कर दिया है, उसके हलक से उसके अंदर उतार दिया है। समझ में बात। एक देखिए, एक हार्ड कॉपी हर इंसान के पास, मुसलमान के पास है कुरान की शक्ल में, और एक सॉफ्ट कॉपी हर इंसान के
सोच में, हर इंसान के मन में, हर इंसान की समझ में, हर इंसान की अकल में क्या किया हुआ है? इनबिल्ट किया हुआ है। अब हमारा मिजाज ये है कि हम सब ये कहते हैं कि इस्लाम को आए हुए कितने साल हुए भाई? हैं 1400 साल। लाहौल पढ़ना चाहिए। इस्लाम को मुकम्मल हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के ऊपर आने वाले आखिरी ईशदूत हैं, और इस धरती के ऊपर आने वाले प्रथम में हम सबके परम पिता, जिसको आदि मानव कहा गया, समझे नहीं समझे? वो सबसे पहले इंसान, वो सबसे पहले नबी और वो सबसे पहले रसूल, वहां से जो है ये शांति का सिलसिला शुरू हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में मुकम्मल हुआ। ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, हम लोग थोड़ा सा गायब किए हुए हैं। ये जो गायब हो गया है हिस्सा, इसको समझने के लिए फिर आप लोगों को कुछ वक्त देना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरी बात समझ में आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, कुरान के बारे में क्या कहा गया मालूम है? व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। ये कुरान सबसे अव्वलीन सहीफों में मौजूद है। और उसके बाद क्या कहा गया मालूम है? इसके अंदर एक संदेश दिया गया कि तुम धरती के ऊपर जो कुछ पाप करते हो उसकी क्षमा याचना हो सकती है, लेकिन ये धरती का निर्माण करने वाला जो विधाता, जो मालिक है, वो एक है, वो अनेक नहीं हो सकता, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अनेक रूपों में हम देखना चाहते हैं। वो अनेक नामों से जाना जाता है इस धरती पर, जिसको कुरान की भाषा में कहा गया, क्या कहा गया कि कुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदऊहु फलहुल अस्माउल हुस्ना। तुम जिस नाम से चाहो उसको पुकारो, वो तुम्हारी बातों को सुनता है। तुम अल्लाह कहकर पुकारो, रहमान कहकर पुकारो, भगवान कहकर पुकारो, ईश्वर कहकर पुकारो, जिस नाम से पुकारोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उसी के सामने प्रार्थना करो, उसी के सामने माथा टेको, उसी से जो है अपनी परेशानी दूर हो जाए, उसके लिए जो है उससे से इल्तिजा करो। ये हमारे जो है भगवत गीता का जो है संदेश। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, वो मालिक जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसका संदेश हम और आप बैठ करके सुन रहे हैं, वो मालिक कहता है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मवव्वये मनुत्तमम्। मैं किसी के सामने जाहिर नहीं होता। कुरान कहता है ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुहुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम क्या कहते हैं? जिससे फायदा पहुंचा वो भी भगवान, जिससे नुकसान पहुंचा वो भी भगवान। नहीं, ये सब भगवान की एक रचना है, उसने बनाया है। शेर शेर जंगल में रहता है, हाथी हाथी जंगल में रहता है, कुत्ता गली मोहल्ले में रहता है। कुत्ता जिस दरवाजे से खाना खा लेता है और उसको खाना बिल्कुल फौरन जैसे हम खाते हैं प्लेट पर, वैसा खाना परोसा नहीं जाता है। उसको जूठा खाना लाके दिया जाता है, बचा हुआ लाके दिया जाता है, बिल्कुल आखिरी दर्जे का घटिया माल जो है लाके देते हैं उसको। जब एक से दो बार खा लेता है तो जब उसका मालिक अपने घर के दरवाजे से बाहर आता है तो दुमिलाते हुआ खड़ा हो जाता है कि मेरा मालिक है, इसने मुझे खाना खिलाया। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें और आपको देखना चाहिए कि हमारा मालिक, हम इस धरती पर आए, उस मालिक ने हमें आदेश दिया, उस मालिक ने हमें इश्दूत भेजा, उनके द्वारा हमें जो है ये क्या है पवित्र ग्रंथ मिले। उन पवित्र ग्रंथों के अंदर जो है हमें जीवन गुजारने का एक अच्छा मार्ग दिया। वो अच्छा मार्ग जिसके ऊपर हम जीवन को गुजारेंगे तो इस जीवन के अंदर और परलोक के जीवन के अंदर, दोनों जीवन के अंदर हम सब कामयाब हो जाएंगे। हम सोचते हैं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पढ़े लिखे कामयाब हो जाए, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति देना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा।
अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि इस धरती के सारे इंसान औलाद हैं आदि मानव के, भाई हैं, रहेंगे भी, अपने मन को सहजाएंगे। कहते हैं सनातन धर्म जिसे, ये रामो कृष्णा का भी धर्म है, इस्लाम का भी संदेश है ये बात सभी को बताएंगे। कर्तव्य हमारा कर्म भी है, कर्तव्य हमारा धर्म भी है, कर्तव्य ही के आधार पर सब स्वर्गों नरक को जाएंगे। कोई जन्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होगा, बल्कि कर्मों के आधार पर छोटा बड़ा होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, वो मालिक कैसा है पहले उसका परिचय हो जाए। वो मालिक कहता है मैं इस धरती पर जन्म नहीं लेता, मेरी माता पिता नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, मेरी कोई बीवी बच्चे नहीं। वो कहता है मैं अकेला हूं, उसको इन तमाम चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे मौत नहीं आती, और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। समझ में आ रही है? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम कहता है। सब कुछ को एक दिन फना हो जाना है, वहां सब कुछ को एक दिन खत्म हो जाना है। पूरी आकाश और धरती खत्म हो जाएगी, पूरा संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मालिक कहता है मैं जैसे का वैसा कायम रहूंगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, 5 चीजें याद रखो। नंबर 1 वो एक है, नंबर 2 वो जन्म नहीं लेता, नंबर 3 नजर नहीं आता, नंबर 4 उसे मौत नहीं आती, नंबर 5 वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। अब उसके बाद जो है हमें और आपको समझना है, वो क्या समझना है, वो मालिक ने जो आदेश दिए हैं। वो मालिक कहता है कभी किसी का माल तुम हड़प कर नहीं खाना, धोखा देकर नहीं लेना, नाप तोल में कमी नहीं करना, जो जुबान से वादा करो उसके निभाना, उसके ऊपर कायम रहना। श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? प्राण चले जाए पर वचन न जाए। क्यों कहा? वो चाहते थे हमेशा सच बोलूं, सच के साथ रहूं, सच के अनुसार जीवन को गुजारूं। समझ में आ रही बात? जब श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर में पैदा हुए, उनका नामकरण संस्कार हुआ, और होने के बाद जब बोलने लगे, एक छोटे से बालक तैयार हो गए। जब उनको पढ़ने पढ़ाने का, ज्ञान देने का मामला आया, समय आया, तो उनको पाठशाला के अंदर भेजा गया। उनके जो गुरु थे उनका नाम विश्वामित्र था, और उन्होंने उस पाठशाला में जाने के बाद वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझाया और बताया इतने समय भोजन का है, इतने समय प्रार्थना करने का है, इतने समय ज्ञान लेने का है, इतने समय आराम करने का है। राजकुमार थे, राजकुमार की जीवन गुजार रहे थे राजमहल के अंदर। जब सुबह का समय, संध्या काल का समय आया, जिसको हम सहरी का वक्त कहते हैं, उस समय जो है उनके गुरु महाराज विश्वामित्र ने जाकर के कहा, क्या कहा मालूम है? कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या परवर्तते। ऐ कौशल्या के बेटे रामा, ये समय संध्या जो है संध्या काल का है, ये समय सोने का नहीं है। इस समय उठ करके अपने पैदा करने वाले मालिक के आदेशों और नियमों का जो है पालन करने का समय है। इस समय उठ करके उससे प्रार्थना करने का समय है। इस समय उठ करके उससे आराधना करने का समय है। इस समय उठ करके उसके सामने माथा टेकने का समय है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने घरों में बैठ करके सुनने वाली मेरी माओ बहनों, अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लो। श्री रामचंद्र जी ने जो है ऐसे ही जीवन को गुजारा जैसा उनके बारे में कहा गया। जब वहां से ज्ञान ले लिया, अपने घर आ गए, और आने के बाद जो है उनके पिताजी ने श्रीमती सीता देवी से उनका क्या किया? शादी कर दी। हमारी भाषा में, अरबी में निकाह कहते हैं उसको। निकाह हो गया, अपने घर आ गई। उनकी 3 माताएं थीं। उनकी सौतेली माता ने उनके पिताजी से कहा, मेरा मन चाहता है, आप बूढ़े हो गए हैं, राज सिंहासन का काम आपसे संभल नहीं पाएगा, आप अपने बेटे को 14 साल के वनवास के लिए भेज दीजिए उनकी पत्नी के साथ, और मेरे बेटे भरत को जो है अपने राज सिंहासन पे बैठा दीजिए। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, उनकी सौतेली माँ की इच्छा को उन्होंने पूरा करने के लिए उनके पिताजी के आदेश पर अपने महल की जीवन को, आराम को, सुकून को त्याग दिया और दे करके वनवास के जीवन को गुजारा।
और वनवास के जीवन को गुजारते रहे। एक समय ऐसा आया कि दक्षिण की तरफ से एक लंका है, वहां से रावण निकल करके आया और उनकी पत्नी श्रीमती सीता देवी का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद लंका लेकर के जाके रखा। जब रामचंद्र जी ने उनको छुड़ाने की कोशिश की तो उसने इनके ऊपर युद्ध को थोप दिया। इस युद्ध के महासंग्राम के अंदर श्री रामचंद्र जी एक हाथ में धनुष लिए हुए हैं और एक हाथ में बाण है, उसको धनुष में लगाकर फौरन उसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, उस बाण को अपने माथा पे लगाते हैं और लगा करके अपने पैदा करने वाले मालिक प्रभु परमेश्वर से जो है क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अय प्रभु इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा पापी इंसान है तो वो मैं अपने माता पिता के कहने पर वनवास के जीवन को इख्तियार किया, राज सिंहासन को त्याग दिया, इन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया, मैंने जब छुड़ाने की कोशिश की तो इन्होंने मुझ पर युद्ध थोप दिया। अब इस युद्ध के अंदर जब तक तेरी कृपा मुझ पर नहीं होगी तब तक मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। तीन चीजें हैं याद रखना। नंबर एक खुदा की इबादत करने वाला हो। नंबर 2 परेशानी के आलम में उससे मदद मांगने वाला हो। और नंबर 3 उसी तौहीद पर वो कायम रहकर जिंदगी गुजार के जाने वाला हो। समझ में आए? लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी है। व लिकुल्लि उम्मतुर रसूल, हर उम्मत के लिए एक रहबर है नहीं है? अब इतने सारे अच्छे सिफात हैं, वो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमें उनकी अनुसरण करना है और पूजा उनके पैदा करने वाले मालिक की करना है, प्रार्थना उससे करना है, आराधना उससे करना है, उपासना उससे करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुशरिकीन मक्का को दावत दी तो क्या कहा गया? इन्ना वजदना आबाना, हम अपने बाप दादा के धर्म पर हैं, तुम्हारी नई बात को नहीं मानेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने फितरत इंसानी कुरान का तरतीब नुज़ूल इसको समझना पड़ेगा। तो कुरान के अंदर क्या कहा गया? ए इब्राहिम पूछिए इनसे, क्या पूछिए? इनसे कहिए दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, तुम्हारे बाप दादा जो है जिस धर्म के ऊपर थे उस धर्म के अंदर तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी गैरों के सामने सजदा नहीं किया, तो तुम क्यों करते हो? समझ में? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें और आपको समझना पड़ेगा ये कुरान का जो पैगाम है। और कुरान से पहले इस धरती के ऊपर जितने धार्मिक ग्रंथ आए हैं, कुरान उन तमाम की पुष्टि करने के लिए आया है। कुरान उन तमाम के धार्मिक संदेशों को पूरा करने के लिए आया है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हमें धर्म का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे मन के अंदर का पाप खत्म हो, सोच के अंदर जो पाप आ रहा है वो खत्म हो जाए, आंखों के द्वारा जो पाप कर रहे हैं वो उसको हम क्या करें, छोड़ करके अपनी आंखों को पवित्र बनाने वाले बन जाएं। कान के द्वारा जो हम पाप कर रहे हैं उसे छोड़ करके हम अपने कानों को क्या करें, पवित्र बना लें। जब इन तमाम चीजों को पवित्र बनाएंगे तब जाकर के हमारा अपना मन पवित्र बनेगा, उससे पहले हरगिज नहीं बनेगा। और उसके आगे जो कहा गया, वो मालिक जिसके बारे में कहा गया, वो जन्म नहीं लेता, वो नजर नहीं आता, उसे मौत नहीं आती, वो हमेशा से है। ये 5 चीजें हैं। इसी के बारे में क्या कहा गया मालूम है? तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम, उसकी आंखें सारे संसार में फैली हैं, वो हम सबको देख रहा है। नंबर 2, वो हम सब की बातों को सुनता है। सर्वतः श्रुतिमन लोके वहुव समीउल बसीर, सुनता भी है, देखता भी है। यहां पे भी क्या है? सुनता है, अब देखता है। अब ये सवाल है कि क्या कुरान ने भगवत गीता की कॉपी की या भगवत गीता ने कुरान की कॉपी की? बोलो, है ना भाई?
सर्वतः श्रुतिमन लोके, तुम जहां कहीं दो आदमी आपस में कानाफूसी करते हो तो भगवान क्या कहता है, तीसरा मैं वहां पे मौजूद हूं, तुम्हारी बातों को सुन रहा हूं। और हम समझते हैं कि हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा हरगिज मत सोचो। ऐसा ख्याल अगर मन के अंदर है तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, उसको मन से निकाल दो। और क्या कहा मालूम है, तुम सोचते हो कि यहां पर हम किसी का माल चोरी करके हड़प के लेके आ जाएंगे और कोई देखने वाला नहीं है, तो मालिक क्या कहता है, बोलो, मैं तुम तमाम लोगों की गतिविधि के ऊपर अपनी निगाह जमाए हुए हैं। वहुव समीउल बसीर, ये दो सिफात हो गई, ये दो गुण है उस मालिक के। नंबर 3, हृदय सर्वस्य अविष्ठितम, इस वक्त इन तमाम बातों को सुनने के बाद तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, पूरे धरती के अंदर बसने वाले इंसानों के मन के अंदर क्या चल रहा है वो जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, समझ में आई बात? और उसके बाद कहा गया तुम्हारे हर कामों का आई विटनेस है, प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम, तुम जहां कहीं जो कुछ करते हो, अकेले में करो, 10 लोगों से मिलके साथ करो, 100 लोगों के साथ मिलकर के करो, अंधेरे में करो, उजाले में करो, दिन में करो, रात में करो, जब करो, वो बोलता है मैं तुम्हारे कामों की, तुम्हारी गतिविधियों की क्या करने वाला हूं, साक्षी देने वाला हूं। प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम। और इसी को क्या कहा मालूम है कुरान के अंदर, सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, ये उसके सिफात आली हैं। पहले मैंने जो समझाया वो ज़ात इलाही का इसका तारुफ था, ये दूसरा जो बता रहा हूं वो सिफात इलाही का तारुफ है। अब आगे क्या कहा गया मालूम है, वहुवा असराउल हासिबीन, तुम जीवन में जो कुछ करते हो, एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का, पैदाइश से लेकर के मौत तक, सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ कर रहे हो, उन तमाम चीजों का वो मालिक हमसे हिसाब लेने वाला है। गर्मी का समय है, ठंडा पानी पीने का मन चाहता है, वो मालिक हमें पिलाता है। भूख लगी है, वो अच्छा खाने का मन है, वो मालिक खिलाता है। एक आदमी पानी एक गिलास पी ले और वो पानी हजम होकर के पेशाब की रास्ते से बाहर आ जाए तो कितना बड़ा फिल्टर प्लांट हमारे बॉडी के अंदर लगा हुआ है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो फिर उसको डायलिसिस के ऊपर लेके जाना पड़ता है, मशीन के ऊपर चढ़ाना पड़ता है उस इंसान को। इतना बड़ा फिल्टर प्लांट उस मालिक ने हमें और आपको जो है क्या किया, बॉडी के अंदर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए बॉडी में लगाया। आज जितने प्लांट है ना आपके यहाँ पानी के फिल्टर प्लांट, उसके अंदर कैंडल लगे हुए हैं गंदगी को साफ करके जो है अच्छा पानी देने के लिए। और वो मालिक हमें बगैर किसी खर्च के, बगैर किसी 1 रुपया 1 पैसा लगाए हुए 2 फिल्टर प्लांट दे दिए हैं ताकि हमारे अंदर की गंदगी क्या हो, साफ होकर के निकल जाए। वो मालिक जो हम यहाँ बैठ करके सांस ले रहे हैं वो आसानी से जा भी रहा है और आसानी से बाहर आ भी रहा है। आपने देखा होगा कोरोना के समय में कितने लोगों ने अपने जान को बचाने के लिए एक एक सिलेंडर के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, पैसा खत्म हो गया, इंसान की जीवन खत्म हो गई, लेकिन उसे कोई नहीं बचा सका। और वो मालिक पैदाइश से लेकर के अब तक 24 घंटे हमें ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है, उसका कोई बिल बना करके हमें और आपको नहीं दिया। जो हम खाना खाते हैं वो आसानी से हजम हो जाता है, उसकी कोई फीस उसने नहीं मांगी। जिन आंखों से हम देखते हैं हमें नजर ना आए तो अच्छे आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा चश्मा लगाते हैं ताकि साफ नजर आ जाए। वो मालिक कहता है ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे आंखें दी हैं देखने के लिए, पूरे धरती और आकाश को देखता है, हर रंग को देखता है, हर कलर को देखता है, हर काम को करता है, हर अच्छे और बुरे चीजों को देखता है। जिन चीजों से मना किया उसे भी देखता है, जिन चीजों को देखने के लिए किया उसे भी देखता है। अगर गलत चीजों के बारे में वो मालिक हमसे हिसाब किताब ले ले तो हम सब हलाक और बर्बाद हो जाएंगे।
इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है हम अपने शास्त्र का ज्ञान लें और ज्ञान लेकर के अपने बच्चों को, अपने समाज के अंदर रहने वालों को, अपने बूढ़ों को, अपने औरतों को, सबको सिखाएं। ये उसके गुण हैं। वो देखता है, वो सुनता है, वो दिल के अंदर की भावनाओं को जानता है, वो हमारे कामों का साक्षी देने वाला है और हमारे जीवन के एक एक क्षण का हिसाब लेने वाला है। अब बताओ, इन तमाम चीजों का ज्ञान अगर 24 घंटे उसके पास होगा तो वो गलत काम कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, किसी का जो है मर्डर कर सकता है, किसी का माल हड़प सकता है, कोई वादा खिलाफी का काम कर सकता है। हरगिज़ नहीं करेगा। एक अच्छा इंसान बनेगा। जब अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छे इंसान से अच्छा परिवार बनता है और अच्छे परिवार से अच्छा समाज बनता है और अच्छे समाज से जो है अच्छा स्टेट बनता है और अच्छे स्टेट से अच्छा देश बनता है। ऐसे ज्ञान को लेकर के हम सब मिलकर के चलेंगे तो आपस में भाई बनकर के रहेंगे और इस ज्ञान को छोड़ करके अपने जीवन को गुजारेंगे तो राक्षस में और हम में कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें और आपको इस बात की जो है जानकारी होना जरूरी है कि किस मकसद के लिए मालिक ने हमें इस धरती पर भेजा। गाड़ी है तो एक मकसद है, फोन है तो एक मकसद है, लाइट है तो उससे रोशनी आए, एक मकसद पूरा होता है, जमीन हो तो उस पर खेती हो, उससे मकसद पूरा होता है, गल्ला मिलता है, घर की जरूरतें पूरी होती है ना। धूप है तो एक मकसद है, ये शबनम गिर रही है इससे एक मकसद है। तो हम किस लिए हैं, हमारे आने का इस धरती पर क्या मकसद है, ये हमें कब मालूम होगा? जब हम शास्त्र की तरफ लौटेंगे। लअल्लहुम, पढ़ो, यरजिऊन, तुम लौट आओ अपने साबिक हालत के ऊपर। समझ में नहीं आया? जब वो लौटेंगे किताबों की तरफ, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, हमारा ईमान इस पर भी है और हमारा ईमान उस पर भी है ना। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, मधु के दोनों हाथों के दरमियान जो किताब वो रखता है उन तमाम किताबों की तस्दीक करने के लिए कुरान। सही है नहीं? बैना यदैहि का तर्जुमा अगर हम लफ्जी करेंगे तो उनके दोनों हाथों के दरमियान जो किताब है उस किताब की ये किताब तस्दीक करेगी। वलिकुल्लि अजलिन किताब, ये मुजमल दावत है, हर एक के लिए किताब है। मैंने ये जो सारी चीजें बयान की है ना, ये ईमान मुजमल का खुलासा है। जब मुजमल पे आ गया तो मुफस्सल पर आना आसान है। हम क्या मुजमल को छोड़ करके डायरेक्ट क्या करते हैं, मुफस्सल पे चले जाते हैं। मुफस्सल पढ़ पढ़ के सुन सुन के इतने आदी हो गए कि अब वही टेप रिकॉर्ड से निकल रहा बाहर। समझ में नहीं है? ये है प्रॉब्लम। तो क्या है मुजमल? पढ़ेंगे कोई? आमंतु, हाँ जी, भी अस्माइही व सिफातिही, अस्मा भी आ गए, सिफात भी आ गए। आगे पढ़ो। व क़बिलतु जमीअ अहकामिही का आसान तर्जुमा क्या होगा मुफ्ती साहब? नहीं, तमाम को और आसान करो ना। तो क्या होगा मालूम है? तहलील और तहरीम दोनों आ जाएंगे। जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको छोड़ दिया जाए, जो अच्छा है उसे अपना लिया जाए। यही है क्या तर्जुमा उसका? बराबर है। वक़बिलतु जमीअ अहकामी, ये तीन चीजों को जो मान लिया वो ईमान वाला बन गया। या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अब यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है तो क्या वो ईमान वाला नहीं है? तो इसके अंदर वो इंक्लूडेड है। सही है? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें और आपको ये जानकारी हासिल हुई, उस मालिक की कृपा हम पर हुई, उसकी दया हमारे ऊपर है, उसका करुणा हमारे ऊपर है। वो मालिक चाहता था कि आज की तारीख में, आज के दिन, इस समय में ये बातें आपको सुनाई जाएं, बताई जाएं। ये हमारे जन्म लेने से कई हजारों साल, लाखों साल पहले उस मालिक ने निर्णय लिया था, तब जाकर के आज और हम आप यहाँ जमा हुए। समझ में? ऐसा नहीं है कि मैं अपने से कुछ कह रहा हूं, वो मालिक कहलवा रहा है, मैं कह रहा हूं।
इसीलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने चंद बंद लिखे हैं। रहमान के भूमि पे यारो ईश्वर का जोत जगाएंगे, हिंदू मुस्लिम मिलकर सब एकता का दीप जलाएंगे। कहते हैं सनातन धर्म जिसे, ये रामो कृष्णा का भी धर्म है, इस्लाम का भी संदेश है ये बात सभी को बताएंगे। तौहीद का झंडा लेके उठे, कुरान का संदेशा लेके चले, प्रेम से भूले बंदों को मालिक की याद दिलाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, अब अपना हिसाब किताब करो। ये मालिक के आदेशों और नियमों के अनुसार क्या जीवन का हम हर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करो। ये आपके पास थर्मामीटर स्केल है, इसको सामने रख करके देखो, मेरी जुबान गलत बोल रही है या सच बोल रही है, मेरे कान गलत सुन रहे हैं या सच्चाई को सुनना पसंद करते हैं, मेरी आंखें गलत देखना पसंद करती हैं या अच्छाई को देखना पसंद करती हैं। ये स्टैंडर्ड स्केल है। अगर गलत सोचोगे भी तो वो जानता है, गलत बोलोगे भी तो वो सुनता है, गलत करोगे भी तो वो देखता है, गलत काम में किसी का साथ दोगे तो वो साक्षी देने वाला है, और इन तमाम चीजों का वो मालिक क्या करने वाला है, हिसाब लेने वाला है। हर व्यक्ति से हिसाब लेगा, हर इंसान से लेगा, जिसने इस धरती पर जन्म लिया। हर एक इंसान को प्रलय के दिन जो है उस मालिक के सामने खड़े होकर के अपना हिसाब किताब देना है। वहां पर जब उससे पूछा जाएगा तो ये काम किया था, बोलेगा नहीं किया था, नहीं किया था, चलो ठीक है। अब क्या कहा जाएगा, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम जिस रास्ते पर, जिस पैर से चल करके गए थे, वो पैर तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेंगे, तुम्हारी जुबानें गुम कर दी जाएंगी, तुम्हारे हाथ को अल्लाह ताला क्या करेंगे, बोलने की भाषा देंगे, वो बोलने लगेगा, कान बोलने लगेंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी मनमानी जिंदगी को तर्क कर दो, छोड़ दो, अपने पैदा करने वाले मालिक के नियमों और आदेशों के अनुसार अपने जीवन को गुजारने वाले बनो। यही चीज सारे इष्टदूतों ने बताए। अंतिम महर्षि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें और आपको ज्ञान दिया, और इसी के अनुसार जो इंसान जीवन को क्या करेगा, गुजारेगा, तो यहाँ पे भी कामयाब रहेगा, यहाँ के बाद के जीवन में भी वो कामयाब रहेगा। इसी के पैगाम को लेकर के जो है आपके इस बस्ती में आना हुआ। जो बातें अल्लाह ताला ने जहन में डाली, मैंने अमानत के तौर पर आप लोगों के सामने रख दी हैं, और उस मालिक से जो है प्रार्थना है कि वो मालिक अपने आदेशों और नियमों के अनुसार मुझे और आपको और संसार में बसने वाले सारे इंसानों को जीवन जो है गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शेर के साथ दुआ कर लो यारो, जुदा हो रहे हैं, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलेंगे, अगर मर गए तो दुआ करते रहना, आंसू बहाने की कोशिश न करना। मेरे दोस्तों, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, यहाँ दिल लगाने की कोशिश न करना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।